नमस्कार विद्यार्थियों। कल के टॉपिक में हम शब्द शक्ति और शब्द शक्ति का दूसरा भेद लक्षणा शब्द शक्ति और फिर लक्षणा शब्द शक्ति को भी हमने दो भागों में बांटा था और उसका भी दूसरा भेद यानी प्रयोजनवती लक्षणा है वो पढ़ने वाले थे। तो आज का हमारा अधिगम बिंदु है प्रयोजनवती लक्षणा। इससे पहले आपने रूढ़ा लक्षणा पढ़ लिया है। देखें, रूढ़ा लक्षणा में तो आपको पता है कि कोई भी वक्ता है उसके कहे गए शब्द को रूढ़ि के आधार पर उसका अर्थ निकाला जाएगा या फिर उसके अंदर मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग किया जाएगा, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई वक्ता है वो कोई शब्द कहता है तो उसके विशेष प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ निकाला जाता है, यानी कि विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर, प्रयोजन मतलब मंतव्य है, यहाँ पे मंतव्य यानी कि विशेष मंतव्य से प्रेरित होकर के उस शब्द का प्रयोग है वो लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे जैसे यह ताजमहल कब तक पूरा होगा, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। यानी कि आपको पता ताजमहल है कि आगरा में, लेकिन अपने घर के आसपास में कोई लंबे समय से एक बिल्डिंग है, एक भवन है, उसका कार्य चल रहा है, तो उसके लिए हमने एक शब्द प्रयोग किया है ताजमहल, यानी कि लंबे समय से निर्माणाधीन जो भवन है उसके लिए इसका अर्थ प्रयोग में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक विशेष मंतव्य से अभिप्रेरित होकर के हमने यह अर्थ प्रयोग में लिया, यह शब्द प्रयोग में लिया है, इसलिए यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। यानी कि लंबे समय से निर्माणाधीन भवन, उसके लिए हमने यहाँ ताजमहल प्रयोग किया है। जिससे कोई दूसरा अपन शब्द प्रयोग कर ले, जैसे राम ने भी एक ताजमहल का निर्माण करवाया। राम ने भी एक ताजमहल का निर्माण करवाया। यहाँ पे ताजमहल मतलब एक सुंदर भवन से अर्थ लिया गया है। सुंदर भवन, यानी सुंदर भवन के लिए ताजमहल शब्द का प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे कोई शब्द और ले लिया जाता है यहाँ पे, जैसे यह कमरा हंस रहा है, यह कमरा हंस रहा है। तो यहाँ पे कमरा हंस रहा है, इसका मतलब क्या है, कमरे को बड़ा सजाया हुआ है तो अपने आप ही वो हंस रहा है, यानी कि अच्छी तरह से सजाया हुआ कमरा है, उसके लिए हमने शब्द प्रयोग किया हंस रहा है। तो ये विशेष प्रयोजन से है, तो इसको प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाएगा। अब एक छोटा सा आप इसमें ट्रिक अपना लें, यानी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है, यानी आपको जहां पे मानवीकरण अलंकार दिखाई दे, मानवीकरण अलंकार, वहां पे आप प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति बता सकते हैं। यानी कि जहां पे मानवीकरण अलंकार होता है वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के कुछ अन्य उदाहरण है, एक तो वो भी देख लेते हैं अपन। जैसे उपादान लक्षणा, यानी उपादान लक्षणा है वो कहां होती है, तो आप यहां पे देखोगे जब किसी शब्द में
लक्ष्यार्थ के साथ वाच्यार्थ, वाच्यार्थ होता है अविदा शब्द शक्ति वाला, वाच्यार्थ भी एक उपादान, उपादान का मतलब अंग होता है, उपादान के रूप में सम्मिलित रहता है, वहां उपादान लक्षण शब्द शक्ति होती है, वहां उपादान लक्षण शब्द शक्ति होती है। यानी कि जब किसी शब्द का प्रयोग लक्षण में किया जाता है, लेकिन लक्ष्यार्थ के साथ में, यानी लक्ष्यार्थ निकलने के बाद उसमें वाच्यार्थ भी शामिल हो एक उपादान के रूप में, एक अंग के रूप में, तो वहां पे उपादान लक्षण होती है। जैसे जैसे दो बंदूकों ने पूरी बस लूट ली, पूरी बस लूट ली, दो बंदूकों ने पूरी बस लूट ली। तो यहाँ पे बस को किसने लूटा? दो बंदूकों ने। तो दो बंदूकें तो चल के बस लूट नहीं सकती, इसमें बंदूकों के साथ में बंदूकों को पकड़ने वाले लोग भी थे, यानी कि वो भी शामिल थे। कहने का मतलब जो लुटेरे थे उनके साथ में दो बंदूकें भी थी, ये भी उसके अंग के रूप में है। तो इसे हम उपादान लक्षण शब्द शक्ति कहेंगे। इसमें आप पहचान के रूप में भी रख लेना, भी यही जोर लगाना है। देखो, जब किसी शब्द में लक्ष्यार्थ के साथ वाच्यार्थ भी, क्या वाच्यार्थ भी शामिल रहता है, यानी कि ये भी मानना है, यानी कि जो काम हो रहा है यहाँ पे दो बंदूकें भी उसमें शामिल थी, तो यहाँ पे कौन सी लक्षणा हो जाएगी? उपादान लक्षणा हो जाएगी। जैसे भैया हाथ पैर बचाकर काम करना, हाथ पैर बचाकर काम करना। तो काम करना है, आप कोई जोखिम वाला काम कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि हाथ और पैर ही बचाना है। कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा शरीर है, यानी कि अपनी खुद की देखभाल पहले करनी है, खुद की रक्षा पहले करनी है। यह नहीं कि आप लापरवाही बरतो। तो शरीर के सारे अंग बचाने हैं, ये मतलब है। लेकिन सारे अंग को बचाने में हाथ और पैर भी शामिल है, ये भी शामिल है, इसलिए यहाँ पे उपादान लक्षण है। एक उदाहरण और, जैसे जब तू अलग घर बसाएगा तो राई नून का भाव पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। देखें, जब तू अलग घर बसाएगा तो तुझे राय नून का भाव पता चल जाएगा। अलग घर बसाने का मतलब है घर के जितने भी खर्चे हैं उनसे अवगत होना, यानी कि उनको जान लेना। घर में जो जो मुसीबतें आती है वो सारी की सारी उसके सर पे पड़ने लगती है, तो घर कितना कठिनाइयों से चलाया जाता है उस चीज का उसे पता चल जाता है। घर में सारी सामग्री कितनी महंगी आती है उसका पता चल जाता है, लेकिन उन सामग्री के अंदर राई और नून भी शामिल है। कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? उपादान लक्षणा। एक और पढ़ लो, लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है? देखें, जब
वक्ता द्वारा कहे गए शब्द में वाच्यार्थ शामिल न होकर केवल लक्ष्यार्थ ही सम्मिलित रहता है, वहां लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जब कोई शब्द है उसके अर्थ में एक ही अर्थ सम्मिलित रहता है, यानी लक्ष्यार्थ शामिल रहता है, वाच्यार्थ शामिल नहीं रहता है। कहने का मतलब उसमें वाच्यार्थ शामिल न होकर के केवल लक्ष्यार्थ ही शामिल होता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, होती है। आगे देखें, इसमें आपको ध्यान रखना है तो नहीं लेकिन, तो नहीं लेकिन, ये पहचान के लिए है, केवल यहाँ पे लिखना नहीं है इसको, केवल यह पहचान के लिए आप ऊपर पेंसिल से याद रखने के लिए रख लो, ताकि उदाहरण में आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार का उदाहरण आएगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति है। तो देखेंगे, जैसे उसका मित्र गधा है, उसका मित्र गधा है। यहाँ पे देखें, उसका मित्र गधा है, तो ये कोई आदमी है, तो इस आदमी का मित्र गधा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप उदाहरण यहाँ निकालोगे, ये सब लगाओगे, गधा तो नहीं लेकिन क्या है, मूर्ख है। गधा तो नहीं लेकिन क्या है, मूर्ख। मूर्खता के गुण की वजह से उसको गधा बताया गया है। तो यहाँ आप लगा सकते हो कि गधा तो नहीं लेकिन मूर्ख, तो पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी है, वाच्यार्थ नहीं है। गधा का मतलब तो वही आपको पता है, एक छोटा सा डायग्राम से देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा गधा है, और इस गधे का अपन ऐसे टुकड़े करें तो एक भाग इसका होता है, जैसे ये एक पशु होता है, सीधी बात। गधा क्या होता है, पशु होता है, और क्या खाता है, घास खाता है, और क्या करता है, 4 पैर होते हैं, और क्या करता है, मूर्ख भी होता है, और क्या करता है, मूर्ख भी होता है। तो देखो इसमें ये जो गधा इसका मित्र है, ये पशु नहीं है, घास नहीं खाता है, इसके 4 पैर नहीं है, लेकिन क्या है, ये मूर्ख। ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, लेकिन ये है। कहने का मतलब 25% सही बात है। तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लें, जैसे राम का घर गंगा पर है। तो यहाँ पे गंगा पर मतलब गंगा इधर से निकल रही है, तो इसके ऊपर तो घर है नहीं, गंगा के पास में घर हो सकता है। तो अपन इसके आधार से अगर पहचानने की कोशिश करें तो राम का घर गंगा पर तो नहीं लेकिन गंगा के पास में है। तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी आपके, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल एक शब्द शक्ति आपकी और बची हुई है, व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति किस प्रकार से है, उसके जो उपभेद हैं उनके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।